आपको दिखाएंगे एक प्रेमी की खौफनाक सनक जिसने प्रेमिका के घर में घुसकर तांडव मचाया। आगरा के एक सनकी प्रेमी की खूनी सनक भी आपको दिखाएंगे जो अपनी स्कूटी पर अपनी प्रेमिका की सिर कटी लाश लिए घूमता रहा। बात होगी एक ऐसे हैवान पिता की भी जिसने अपनी ही बेटी को उल्टी गिनती ना गिना पाने के बदले में खौफनाक सजा दी। और साथ ही हम बात करेंगे ग्वालियर की, जहां एक शख्स को मिली भरोसे की खौफनाक सजा। तो आइए शुरू करते हैं क्राइम फाइल्स। तो क्राइम फाइल्स में आज सबसे पहले हम एक सनसनीखेज वारदात की फाइल खोल रहे हैं। यह क्राइम फाइल है एक सिर फिरे आशिक की, जिस पर ऐसी खूनी सनक सवार हुई कि उसने प्रेमिका के घर में घुसकर उसकी मां और भाई पर चाकू से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, उस सनकी ने खुद पर भी चाकू से वार किया, पेट में चाकू घुसा दिया। उसने ऐसा क्यों किया, इस खूनी दास्तां का एक एक पन्ना खुलेगा इस रिपोर्ट में। इंदौर में सनकी आशिक का खूनी खेल, प्रेमिका के घर में घुसकर मचाया तांडव, प्रेमिका की मां और भाई पर चाकू से हमला। 1 साल से लिव इन में रह रहा था आरोपी। पुलिस से शिकायत पर भड़का आरोपी ने की खुद को मारने की कोशिश। इसका हाथ पे मांगो। जीवन खत्म करने से क्या होगा? ये बता क्या होगा तेरा? चल इलाज करा दे, चल जल्दी चल। चल बेटा इलाज करा ले। हल तो कुछ भी नहीं है उसका। इलाज करा ले, कुछ भी नहीं होगा बेटा। ये गुहार उस सनकी आशिक से पुलिस और वहां मौजूद लोग लगा रहे हैं जिसने अपनी प्रेमिका के घर में घुसकर मौत का तांडव किया। पुलिस उसे चाकू छोड़कर इलाज के लिए गुहार लगा रही है, लेकिन ये सनकी आशिक खुद को मिटाने की जिद पर अड़ा है। हालांकि बाद में पुलिस ने इसे काबू किया और फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उससे पहले जो इसने तांडव किया उससे पूरे इंदौर में सनसनी फैल गई। चल बेटा इलाज करा ले। इलाज करा ले, कुछ भी नहीं होगा बेटा। दरअसल इंदौर के एरोड्रम थाना इलाके में 26 जनवरी की रात उस समय सनसनी फैल गई जब इस युवक ने घर में घुसकर प्रेमिका के परिजनों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में युवती के भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि युवती की मां गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक की पहचान वेदांश लुनावत के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही एरोड्रम थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि आरोपी वेदांत खुद को चाकू से घायल कर हाथ में चाकू लिए बैठा है। करीब 1 घंटे की समझाइश देने के बाद उसे हिरासत में लेकर इलाज के लिए भेजा गया। इस दौरान उसका वीडियो भी बनाया गया। मामला मैडम एक्चुअली ज़्यादा संगीन नहीं था, लेकिन संगीन वो बना दिया गया है। एक्चुअल में दोनों बच्चे एक साथ में काम करते थे। काम करते करते जो फ्रेंडशिप हुई आपस में, वो फ्रेंडशिप के साथ साथ में बच्चे को मन में आया कि मैं इसके साथ में आगे मतलब अपना जीवन यापन कर सकता हूँ, तो उसने अपने आप को प्रपोज किया। लेकिन इस प्रपोजल के मामले में जो है बच्ची की तरफ से डिनाई कर दिया गया। जैसे ही डिनाई किया गया तो उस बच्ची के प्रति मतलब उस लड़के ने मतलब कई तरह से मतलब उसको परेशान करना चालू कर दिया, कॉल करना चालू कर दिया उसको, कि वो बार बार कोशिश कर रहा था कि मैं साहब मतलब कि तेरे साथ जीवन मतलब शादी करना चाहता हूँ। लेकिन बच्ची और बच्ची के परिवार किसी भी हाथ में राजी नहीं थे। तो उस चक्कर में फिर मतलब जो है बच्ची के परिवार वालों ने वहाँ पर जाके एयरपोर्ट थाने में जाके आवेदन भी दिया था। आवेदन देने के बाद में जब थाने से मतलब दोनों पक्षों को बुलाया गया, तो दोनों पक्षों को जैसे ही बुलाया तो उसके बाद 25 तारीख को दोनों ने मिल के आपसी समझौता भी किया। बच्चे ने मतलब PI साहब के और वहाँ पर स्टाफ के सामने ये एक्सेप्ट भी किया कि मैं अब आगे से परेशान नहीं करूँगा। लेकिन उसके बावजूद 26 तारीख को वो अपने आप आया यहाँ पर, रात को 8:30 से 9 के बीच के टाइम 9 के आसपास आया था, और उसके बीच में खुला चाकू लेके आया और आके ही मतलब जैसे ऊपर गया वो कमरे में जाके बोला कि मैं या तो आज विधि को मतलब खत्म कर दूंगा या मैं खुद खत्म हो जाऊंगा। वारदात के बाद प्रेमिका के घर के बाहर सन्नाटा पसरा है। आरोपी वेदांत इंदौर के बिजासन रोड का रहने वाला है। उसके माता पिता नहीं है, वो अपने चाचा चाची के साथ रहता है। बताया जाता है
कि आरोपी ने पहले पूरे परिवार को धमकाया और फिर घर में घुसकर युवती की मां और भाई पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर घायल कर दिया। इलाज के दौरान प्रेमिका के भाई की मौत हो गई, जबकि मां जिंदगी और मौत से जूझ रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अपनी प्रेमिका के साथ करीब 1 साल से लिव इन में रह रहा था, जिससे नाराज प्रेमिका के परिजनों ने समझाइश देकर उसे अपने साथ घर ले गए। इससे नाराज आरोपी वेदांत सोमवार रात करीब 10 बजे प्रेमिका के घर पहुंचा, जहां बातचीत के दौरान कहासुनी हुई। इसके बाद उसने चाकू से प्रेमिका की मां और भाई पर हमला कर दिया। विधान सोलंकी जो कि एक लड़की के साथ लिविंग रिलेशन में लगभग 1 साल से 1.5 साल में लिविंग रिलेशन में था। फिर उनका झगड़ा हुआ था और परसों ये थाने भी गए तो उन्होंने बोला कि इसको समझा दो, और वहां पर लिखित में देकर गए कि हमको कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने के द्वारा लिखित में दिया गया। उसने भी बोला कि मैं इसको परेशान नहीं करूंगा। कल अचानक उसके द्वारा रात में उसके घर पहुंचकर 9:30 बजे चाकू से उसके भाई और उसकी मां पर चाकू से वार किए, जिसमें कि दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें भाई विधान की मौके पर विधान को घोषित कर दिया गया, जबकि उसकी मां इलाज है। वही दूसरी ओर जो आरोपी वेदांत सोलंकी है, उसके द्वारा स्वयं को भी चाकू मारकर चोट पहुंचाई, जिसमें कि उसकी अंतड़ियां काफी बाहर आ गई हैं, काफी गंभीर हालत में। उसको भी हॉस्पिटलाइज करा दिया गया, उसका भी इलाज जारी है। फिलहाल हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा पंजीबद्ध कर दिया गया है। उधर परिजनों ने लिव इन की बात से इनकार किया है। उनका कहना है कि आरोपी की ओर से युवती से शादी के लिए प्रपोजल आते थे, लेकिन इनकार करने पर उसने जघन्य वारदात को अंजाम दिया। विधि की मम्मी उसको बचाए, मतलब बेटी को बचाने के लिए फ्रंट में आई, तो जैसे फ्रंट में आई तो उसने उसको चाकू पे वार किए। तो जब जाके ये बात हुई तो उसका बेटा भी मतलब वहाँ पर आया। तो बेटा जैसे आया तो बेटे के ऊपर छाती में उसके चाकू से वार किया। तो दोनों बच्चों को मतलब जो है खत्म हो गए। हाथों हाथ हम लोगों को हॉस्पिटल ले गए, उनको अरविंदो हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद में हमको पता चला कि विधान हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन उसकी मदर की हालत मतलब बहुत क्रिटिकल है। वर्तमान में अभी जो है काफ़ी सीरियस पोजीशन में वहाँ पर अपना समय निकाल रहे हैं, और अभी विधान को पीएम के लिए ले जाया गया है। 5 से 6 दिन पहले युवती को परेशान करने की शिकायत लेकर उसके परिजन थाने भी पहुंचे थे। तब पुलिस ने आरोपी को समझाइश देकर छोड़ दिया था। इसके बाद आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद परिजनों में आक्रोश है। नहीं, रिलेशनशिप मतलब बात होती है, रिलेशनशिप में रहना, दोस्ती अलग बात होती है और रिलेशनशिप अलग बात होती है। तो बच्ची हमारे घर में है, वो बच्चा उनके घर में है, तो रिलेशनशिप कहीं से मतलब उसको दर्शाया नहीं जा सकता। और लोकल में दोनों के दोनों इसी एरिया में रहते हैं। ये भी मतलब मम्मी के साथ में रहती है ना, इसमें मतलब एक्सेप्ट अदर ऐसा कुछ होता है तो हम जाके मतलब वहाँ पर आवेदन भी नहीं देते थाने में, तो इसके खिलाफ तो कोई आवेदन दो। आपने एफआईआर दर्ज करवाई है? एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस बोल रही है हम अपनी तरफ से जांच कर रहे हैं, आगे जाके जांच पड़ताल करके हम उसको कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल सनकी आशिक के खूनी खेल के बाद इंदौर में सनसनी है। उधर पुलिस घायल आरोपी प्रेमी को इलाज के बाद रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी कर रही है, क्योंकि आरोपी ने खुद को चाकू मारा था, जिससे वो भी घायल है। ठीक होते ही पुलिस पूछताछ कर इस पूरे मामले से पर्दा उठाएगी। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में अंजनी सुखदेव मेन रोड पर फिलहाल मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मेरे पीछे जो आप ये घर देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी अभी फिलहाल भीड़ है। हालांकि यहीं पर ही एक वारदात हुई है, जहाँ पर 60 फीट रोड पर घर में घुसकर अपने दोस्त के परिजनों पर चाकू से एक युवक ने हमला कर दिया, जिसके बाद युवती के भाई की मौत हो गई है। तो वह युवती भी घायल हुई है। तो वहीं उसकी जो मां है वो भी गंभीर रूप से घायल है, क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में ये पता चला था कि जो युवक है वेदांत सोलंकी, वो युवती विधि निखावत का दोस्त है, और परिजनों ने भी ये कहा है कि लगातार जो युवक है वो विधि को प्रपोज करता था, उसको दोनों साथ में काम करते थे, पर युवक जो है वो चाहता था कि वो आगे का अपना जीवन यापन जो है विधि के साथ करे, जिसलिए लगातार वो विधि से बातचीत कर रहा था, विधि को प्रपोज भी किया था। पर विधि ने जब उसको मना किया, इनकार किया, तो उसके बाद पहले भी युवक ने विधि को धमकाया था, उसके घर पर आकर जो है हंगामा किया था, जिसके बाद जो परिजन है वो एरोड्रम थाना पहुंचे थे। उन्होंने वहाँ पे शिकायत दर्ज की थी। एक राजीनामा भी आरोपी युवक से साइन कराया गया था, जिसमें युवक ने साफ तौर पे लिखा था कि वो अब विधि को परेशान नहीं करेगा। लिविंग में वो लोग नहीं रहते थे, उनका खुद का यहाँ पे मकान था, और युवक लगातार यहाँ पर आकर चिल्लाता था, हल्ला करता था, जिससे विधि उसको रिजेक्ट करती थी। हालांकि अब देखना ये होगा कि आगे क्या इसमें पुलिस कार्रवाई करती है और क्या इसमें एक्शन लिया जाता है। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई।